का ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है जिन्होंने 2024-25 में छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा था, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का। लेकिन उनका जो फॉर्म था वो सस्पिशियस एक्टिविटी में आ गया था। और ऐसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है। पूरे राजस्थान में लगभग 1000 के आसपास ही होंगे, 1700-800 के आसपास स्टूडेंट है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आपकी नॉलेज में है कि मेरा कोई जानकार उसका फॉर्म सस्पिशियस एक्टिविटी में पड़ा हुआ है, तो अब क्या सॉल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन अब विभाग ने इसका ऑर्डर जारी किया है कि पहले जिनका फॉर्म सस्पिशियस एक्टिविटी में था, और आप स्टेटस में देख पा रहे होंगे कि सस्पिशियस एक्टिविटी अंडर रिव्यू ऐसा लिखा आ रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को तो इसका पता भी नहीं कि यार इसमें क्या करें, हमने तो कुछ गलत भी नहीं किया, कुछ फ्रॉडबाजी भी नहीं की, फिर भी क्यों आ गया फॉर्म सस्पिशियस एक्टिविटी में। तो अब इसका सॉल्यूशन, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है ये फॉर्म, और किसी ना तो कॉलेज में दिखाई दे रहा, कॉलेज में पेंडिंग नहीं है, डिपार्टमेंट में पेंडिंग नहीं है, ये कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये चला गया अंडर रिव्यू सस्पिशियस एक्टिविटी। अब इसका रिव्यू कैसे होगा? रिव्यू इसका करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऐसे डिपार्टमेंट होता है, समाज कल्याण ऑफिस होती है जिला स्तर की, वो इसका रिव्यू करेगी। और जिनका भी, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है उसका फॉर्म सस्पिशियस एक्टिविटी में पड़ा है, ये इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी है लेटर में, लेकिन मैं आपको बता दूं सिंपल तरीके से कि जिसका भी फॉर्म सस्पिशियस एक्टिविटी में पड़ा है, और आप जैसे कि आप खुद भी देख सकते हो, विभाग तो देखेगा, आप भी अपना फॉर्म चेक कर सकते हो कि आप SSID खोलोगे, वहाँ पे स्टेटस दिखेगा। स्टेटस में जो भी स्टेप चेंज होती है, वेरीफाई होता है या ऑब्जेक्शन आता है या अप्रूव होता है, तो उसकी डेट भी लिखी होती है कि किस डेट को ये चीज़ हुई है। तो सस्पिशियस एक्टिविटी की भी डेट लिखी हुई है कि किस डेट को आपका फॉर्म सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर गया है, ऐसा डेट लिखी हुई होगी। तो वो डेट, और उसके जस्ट नीचे अगर वेरीफायर वाली आईडी से ऑब्जेक्शन लगा है आपके फॉर्म पे, या फिर DLO आईडी से ऑब्जेक्शन लगा है, तो अगर दोनों की डेट सेम है, यानी कि DLO आईडी से अगर ऑब्जेक्शन लगा है या वेरीफायर वाली आईडी से ऑब्जेक्शन लगा है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए लिख दूं कि 10 तारीख 5वां महीना 2025 को आपके फॉर्म पे ऑब्जेक्शन लगा है, और उसी डेट को आपका फॉर्म सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर गया है, सेम डेट को, तो आपका फॉर्म सस्पिशियस एक्टिविटी से निकल जाएगा, ऐसा विभाग ने आदेश दिया है। फिर जो जिला स्तर के कार्यालय हैं वो इसकी जांच करेगा। अगर दोनों की डेट समान है, यानी कि सस्पिशियस एक्टिविटी में आने की डेट और ऑब्जेक्शन लगाने की डेट समान है, तो इस फॉर्म के लिए अभिशंसा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस फॉर्म को आप सस्पिशियस एक्टिविटी से निकाल दीजिए। फिर जयपुर निदेशालय से इस पर काम किया जाएगा और फॉर्म को सस्पिशियस एक्टिविटी से निकाल दिया जाएगा। अभी लगभग 700-800 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म सस्पिशियस एक्टिविटी में पड़ा हुआ है। कुछ का निकल भी गया पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अभी भी कुछ का बाकी है, तो वो निकल जाएगा। फिर निकलने के बाद में पेंडिंग विद स्टूडेंट शो होगा, यानी कि वो पेंडिंग रहेगा स्टूडेंट लेवल पर। फिर स्टूडेंट को एक तरीके से कह सकते हो कि ऑब्जेक्शन की तरह पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि पहले भी तो ऑब्जेक्शन आया हुआ था। और नहीं भी ऐसा कोई, फिर जो आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन होगा, आपकी तरफ से कोई भी मिस्टेक होगी फॉर्म में, तो आपको उसको ठीक करवा लेना है, नहीं तो उसको सबमिट करके सेंड कर देना है। बाकी सस्पिशियस एक्टिविटी में निकलने के बाद में पेंडिंग विद स्टूडेंट वो शो होगा। और जिनके साथ में ऐसा नहीं है कि मेरी डेट अलग है सस्पिशियस एक्टिविटी में आने की, और DLO या वेरीफायर से जो ऑब्जेक्शन आया है वो डेट अलग है, तो फिर उनके लिए वो अभिशंसा नहीं की जाएगी जिला ऑफिस से, ऐसा इस कार्यालय इस पत्र में लिखा गया है। तो अगर जिसका भी फॉर्म सस्पिशियस एक्टिविटी में पड़ा हुआ है, एक बार वो अपनी स्टेटस चेक कर ले, SSID ओपन करके पासवर्ड डाल के स्कॉलरशिप वाले पोर्टल पे जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपनी डेट चेक कर सकते हैं कि किस डेट को सस्पिशियस एक्टिविटी में फॉर्म आया है और ऑब्जेक्शन किस डेट को आया है। अगर सेम डेट है, सेम दिनांक है, तो बिल्कुल फिर आपका फॉर्म सस्पिशियस एक्टिविटी से निकल जाएगा कुछ दिनों में, और जल्दी इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब
तो ये एक नॉलेज थी, शायद बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं चाहिए ये वीडियो, लेकिन कुछ को तो चाहिए, क्योंकि कुछ का फॉर्म तो सस्पिशियस एक्टिविटी में पड़ा हुआ है और इसका मतलब ही नहीं समझ पा रहे थे स्टूडेंट कि ये क्यों आया, हमने तो कुछ गलत भी नहीं किया। तो फिर अब शायद मतलब समझ में आ गया होगा। तो जिनका भी फॉर्म सस्पिशियस एक्टिविटी में पड़ा है, अगर आपका नहीं है, किसी और का है, आपके किसी जानकार का है, तो आप उनके साथ में ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उनको मालूम पड़ जाए कि क्या मैटर है। और यही था। और अगर किसी के दूसरा कोई एरर आ रहा हो कि नहीं मेरा तो डेट अलग है, ऑब्जेक्शन वाली डेट अलग है और सस्पिशियस एक्टिविटी वाली डेट अलग है, तो वो एक बार कमेंट करके बता सकता है कि क्या ऐसा भी कोई केसेस हैं। क्योंकि मैंने जितने केसेस देखे हैं वो यही हैं कि डेट सेम है, इक्वल है, तो उन सब का फॉर्म सस्पिशियस एक्टिविटी से फिर बाहर हो जाएगा कुछ दिनों में। कुछ का हो चुका है, कुछ का अब हो जाएगा। तो एक बार अपना ऑडिट ट्रेल में देख ले। ऑडिट ट्रेल मतलब कि जो आप स्टेटस वगैरह चेक करते हो अपने फॉर्म के लिए, उस स्टेटस चेक करने वाला जो इंटरफेस होता है उसको ऑडिट ट्रेल बोल देते हैं। वहाँ पर आप एक बार चेक कर सकते हो। आज के इस वीडियो में यही था, यही नॉलेज थी कि आप एक बार खुद भी लेटर पढ़ सकते हो। मैंने कोशिश किया है कि जूम करने की, आप भी पढ़ सकते हो इस लेटर को नीचे तक, ऊपर से नीचे तक। बाकी यही इस वीडियो में नॉलेज थी। और भी छात्रवृत्ति से संबंधित आपकी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिला हुआ है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको ग्रुप के माध्यम से भी मिल जाए। अगर आप डिस्कस भी करना चाहते हो किसी भी तरह की, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।